Good morning, my dear students and my dear friends. This is Sudhir and welcome you all on today's class. And today we will understand about the fractions of a collections. ठीक है? Open the page number 159. Students, please open the page number 159. I hope you have completed the exercise 10.2. ठीक है? आपने कर लिया होगा, but some students are doing mistakes. कहीं कहीं छोटी मोटी गलतियां हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्विकली उसे रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिवाइज यस्टरडेज टॉपिक एंड देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है? तो कल जो हमने पढ़ा था वो हम लोग आज फटाफट से रिपीट कर लेते हैं. ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द पेज नंबर 159. ठीक है? ओपन द पेज नंबर 158 एंड 159. बुक ओपन कर लीजिए एंड डोंट राइट एनीथिंग, लुक फ्रंट. कुछ भी लिखो मत अभी, सभी के सभी मेरी तरफ देखो. ठीक है? सो नाउ yesterday what we have learned? Yesterday we have learned the fraction of colored and uncolored part. Yes, हम लोगों ने फ्रैक्शन पढ़ा था. Now we have to refine our work. उसको फटाफट से रिफाइन कर लेते हैं और अच्छा कर लेते हैं. ठीक है? तो चलो, तो what is the question? Again I am taking one question that you have to write. If you want to write, you can write, and if you don't want to write, don't write. But first of all, you must understand. समझ लो. If you understand, you can solve any questions. ठीक है? समझ गया तो आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो, तो कर सकते हो. तो आगे देखो. ठीक है? सो नाउ एज यू कैन सी हियर, आई हैव हियर अ वन डायग्राम. कंसिडर दिस इज अ सर्कल. ठीक है? सर्कल जैसा नहीं दिख रहा होगा, बट समझ लो कि सर्कल ही है. ओके, दैट मीन्स इट इज अ सिंगल ऑब्जेक्ट. व्हाट इज दिस? इट इज अ सिंगल ऑब्जेक्ट and this single object is divided into how many number of parts? गिन के देख लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. नहीं, 8. Only 8 parts. That means this single object is divided into 8 equal part. है ना? This single object is divided into 8 equal part. Okay? दिमाग में. ठीक है? यहां रखना है हमको. ठीक है? दिस ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स. ठीक है? मैंने क्या किया, इसके 8 बराबर बराबर टुकड़े कर दिए. दैट मीन्स आई हैव क्रिएटेड द पीसेस, 8 पीसेस हियर. ओके, सो नाउ व्हाट वी हैव टू राइट? वी हैव टू राइट अ फ्रैक्शन. व्हाट वी हैव टू राइट? वी हैव टू राइट अ फ्रैक्शन. एंड इन दिस चैप्टर, विच चैप्टर, कौन सा चैप्टर चल रहा है? फ्रैक्शन. हाँ, फ्रैक्शन चल रहा है. ओके, सो इन दिस चैप्टर, विच चैप्टर? फ्रैक्शन चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ते हैं? वी आर स्टडिंग अबाउट द part of whole. That means the equal part of whole is called as fraction. So these are equal part of whole. That means here we are talking about the part, the small part of whole complete object. है ना? हम लोग इस चैप्टर में किस चीज से रिलेटेड स्टडीज कर रहे हैं? पार्ट ऑफ होल. हम लोग पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडीज नहीं कर रहे. वी आर स्टडिंग अबाउट द स्मॉल पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट. उस पूरे ऑब्जेक्ट का छोटा सा जो हिस्सा है, दैट इज पार्ट, उसके बारे में हम लोग स्टडीज कर रहे हैं. सो एज यू कैन सी हियर, आउट ऑफ द 8 पार्ट्स, ध्यान से, हाँ, द सिंगल ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स एंड आउट ऑफ द 8 पार्ट 3 पार्ट्स आर कलर्ड. है ना? उसमें से मैंने 3 पार्ट्स को कलर कर दिया है. ठीक है? इतना तो दिमाग में चला गया होगा. नाउ व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू राइट अ फ्रैक्शन फॉर कलर्ड पार्ट. ठीक है? हमको एक ऐसा फ्रैक्शन लिखना है जो कि कलर्ड पार्ट को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है? व्हाट वी हैव टू राइट? वी हैव टू राइट अ फ्रैक्शन व्हिच रिप्रेजेंट द कलर्ड पार्ट एंड अनदर वन व्हिच रिप्रेजेंट द अनकलर्ड पार्ट. ठीक है? लेट अस सपोज दैट आई एम टेकिंग योर टेस्ट. मान लो मैंने आपका टेस्ट ले लिया 10 मार्क्स का. ठीक है? एंड यू आर स्कोरिंग 7 मार्क्स. आपको 10 में से 7 मार्क्स आए. सो हाउ कैन आई राइट इन योर टेस्ट पेपर? आई विल राइट लाइक दिस: 7 मार्क्स out of the 10 marks. ऐसा लिखूंगा ना? हाँ, I will write like this and I will sign like this. ऐसा. वाह, very good. Okay, so now here 7 is your obtained mark. Obtained जो आपको मिला है, and the 10 is what? 10 is the total marks. जितने मार्क का वो पूरा पेपर था. That is a 10 marks. Okay, so the total number of marks in the paper का जो total part है, total marks है, we will write in the denominator नीचे वाला, denominator is downside. Okay, and the obtained mark, whatever the marks you are obtaining, I will write upper side. मैं उसको ऊपर लिखूंगा. ठीक है? that means here I will write obtained mark, obtained, you are getting that mark
and this is a, एक minute, it is visible in camera, okay, and this is a total marks. That means we have to write total number of parts downside. टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हमेशा हमारा नीचे में रहेगा, ठीक है, डोंट राइट अपर साइड. हाँ, ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ लिसन केयरफुली. व्हाट वी हैव टू राइट? वी हैव टू राइट द फ्रैक्शन. व्हाट वी हैव टू राइट? फ्रैक्शन. ओके, सो फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. कितने पार्ट्स है? टू पार्ट्स है. एंड दीज आर दिस पार्ट, दैट इज योर न्यूमरेटर. द पार्ट विच इज अपर साइड, जो पार्ट आपका ऊपर है, ऊपर वाला क्या है? न्यूमरेटर. हाँ, that is your numerator n. Okay, and the part which is a downside, नीचे में जो है, that is called as denominator. तो नीचे वाला क्या है आपका? अरे हाँ, okay, that is your denominator. Okay, so that is your denominator. Now the part which is upper side, that is called as numerator, and the part which is downside is called as denominator. So always remember that we have to write total number of parts downside. ठीक है? So as you can see in this object, total number of parts are कितने हैं? 8 है. So we have to write the fraction of colored part in this box and the fraction for uncolored part in this box. So what we will do, first of all we will write the total number of parts is 8. अब total number of parts हमेशा नीचे ही रहने वाला है, ठीक है. So what we will do, we have to write a fraction. ध्यान से आप समझो, ठीक है. fraction of colored part, colored part का fraction लिखना है. So always remember that. fractions कैसे लिखोगे आप? number of parts upper side, that means you are considering a colored part or uncolored part, है ना. colored part है तो colored part का लिखेंगे, uncolored part है तो uncolored part का लिखेंगे. where we will write? We will write in the numerator. But what? total number of part is always downside. क्या बोला मैंने? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हमेशा 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 के लिए नीचे ही रहने वाला है ना. दैट मीन्स इन द डिनोमिनेटर. ओके, सो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट हियर 8 बिकॉज दिस ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स. टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हमेशा रहेगा नीचे, और यहां पर भी हम लोग लिखेंगे 8. टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इज ऑलवेज इन द डिनोमिनेटर, नीचे में रहेगा. ओके, नाउ वी हैव टू राइट द फ्रैक्शन फॉर द कलर्ड पार्ट. अब देखो भैया, वी हैव टू नंबर ऑफ पार्ट्स विच इज कलर्ड. तो कितने हैं पार्ट कलर किए हुए? मेरे को दिख रहा है क्या? दिख रहा है. ओके, 1 2 and 3. 3 parts are colored. So I will write here 3. 3 parts are colored out of, पूरे कितने थे? 8 में से 3 parts are colored, and here the rest of the part which is uncolored. Now we have to write the value in the denominator, numerator. अब हमको न्यूमरेटर में वैल्यू लिखना है ना. तो क्या? हाँ, number of parts, we have to write number of parts upper side, but we have to write the number of parts which is uncolored, है ना, uncolor वाला part. So let's count 1 2 3 4 and 5, है ना. So the 5 parts are uncolored part, or you can subtract this 3 from 8, you will get 5. Okay, so this is a fraction for the uncolored part and this is a fraction for colored part. I am sending one worksheet as soon as possible. वो बस फटाफट से मैं कलर करके आपको सेंड कर रहा हूँ, and you have to complete that work in your notebook. Click the photograph and send. मुझे वापस भेजना है आपको. मैं क्वेश्चन अभी जो आपको भेजूंगा वो क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके मुझे भेजना है. सो प्रियल, यू अंडरस्टैंड नाउ. एंड द सेकेंड वन इज हु इज दैट? जानवी. ओके, ध्यान से समझ में आ गया बेटा, अच्छे से देख लिया आप लोगों ने. आपको ऐसे लिखना है, डोंट राइट दिस 8 अपर साइड. ओके, दैट विल बी अ रॉन्ग. 8 हमेशा नीचे रहेगा. द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इज ऑलवेज डाउन साइड. ओके,
total number of parts is always downside, that means in the denominator, and the number of parts which is colored, if it is colored, so we will write the value for colored part upper side, and for uncolored part we will write upper side. ठीक है, एक मंत्र याद कर लो, what is that? Total number of parts we have to write downside. Total number of parts हम लोग हमेशा downside में लिखेंगे. ठीक है, and if you want to write, you can write in your notebook. Okay, लिखना तो लिख लो फटाफट से. And there is the one example is given on page number 158. Look at the page number 158. There is a green and yellow part. Yes, there is a one figure which consists of yellow and green part. उसको अच्छे से देखो, you will understand. Okay, 2 बार देखो, 5 बार देखो, 6 बार देखो, but you have to read that one 2 times, 5 times, 6 times, so that you will able to understand how to write a fraction. Okay, understood everyone? Okay, so I'm giving a 30 seconds. Pause the video and note down this if you want to write. Okay, then we will proceed towards the next topic, and that is fractions of a collection. ठीक है, okay dear students, so now let's proceed toward the next topic, and the next topic is fractions of a collection. ठीक है, हमारा नया टॉपिक क्या है? fractions of a collection. okay, so अब हम लोगों को collection का fraction लिखना है. ठीक है, that means what? we have to write a fraction which represent the collection. ठीक है, मतलब collection में जो भी part होगा उसका हमको fraction लिखना है. ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं? okay, listen here, what is mean by collection? हाँ, फिर से शुरू करते हैं. ठीक है, व्हाट इज मीन बाय कलेक्शन? कलेक्शन मीन्स द ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट, है ना. कलेक्शन करना यानी क्या करते हैं हम लोग? ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट. सो एज यू कैन सी हियर आई हैव कलेक्टेड सम ऑब्जेक्ट विच इज सिमिलर. ठीक है, तो ये कलेक्शन हो गया. ठीक है, नाउ वी हैव टू राइट द फ्रैक्शंस फॉर दिस डिफरेंट ऑब्जेक्ट. वी हैव लर्न अबाउट द फ्रैक्शन ऑफ सिंगल ऑब्जेक्ट. अभी हम लोगों ने सिंगल ऑब्जेक्ट का फ्रैक्शन पढ़ा. सो व्हाट इज हाफ? If the one object is divided into 2 equal parts, if the one object is divided into 2 equal parts, then each part is called as half-half, है ना, half-half होगा. And if the object is divided into 3 equal parts, then it is 1/3, then each part is a 1/3. तो क्या होगा? हर part 1/3 होगा, है ना. Okay, and then if the one object is divided into 4 equal parts, अगर कोई object 4 equal parts में divided है, ठीक है, 4 equal parts में divided है, then each part is called as 1/4. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने fraction पढ़ा है single object का. Similarly, we have to find the fraction of collection of an object. So it is very simple. देखो हम लोग क्या करते हैं. I am taking the example for half. Okay. Okay, so now as you can see, what is the question? ध्यान से देखो. Find 1/2. That means what? That means half. Find the half of 12. Object. Find the half of 12. 12 का आधा, है ना. What we have to find? We have to find the half of 12. Okay. So as you can see here, I have drawn 12 objects. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 plus 4 plus 4. It is 12. These objects are, there are 12 objects. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 objects. Okay. So first, before finding the fraction of a collection, first of all we will understand the fraction of a single object once again. Okay. So as you can see, when one whole is, what is meant by one whole? One whole means a complete object. Okay. And listen carefully. What we have to find? We have to find half of 12 object. That means what? Here, this one single object is not a one whole. ये अकेला one whole नहीं है. Here, these 12 objects together called as one whole. यहाँ पर ये अकेला नहीं है.
ये यहाँ पर एक पैकेट में, यस इट इज अ पैकेट एंड दिस पैकेट कंसिस्ट ऑफ 12 स्टार्स. ओके, सो हियर वी हैव टू फाइंड द फ्रैक्शन फॉर द मल्टीपल. छोटी छोटी चीजें यहाँ पर क्या है, ये वन होल जो है इट इज कंसिस्ट ऑफ 12 ऑब्जेक्ट, है ना. दैट मीन्स व्हाट, दिस पैकेट इज डिवाइडेड इनटू 12 इक्वल पार्ट्स. हाँ, ये जो पैकेट है इसके ये सारे पार्ट्स ही तो है. इफ आई विल रिमूव दिस स्टार फ्रॉम द पैकेट, अंदर तो कुछ बचेगा ही नहीं, है ना. सो व्हाट वी विल डू हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द half of single object. Okay, so as you can see there is a single object. Okay, so now when a one whole is equally divided into two parts, so this is a one object, I am dividing this object into two equal parts. Center से नहीं गई क्या? Okay, which is very good. So okay, so now I have divided. I am using the word, which word? Divided, है ना, divided. Okay, so this one whole is divided into two parts and then each part is called as half. तो ये भी half है और ये भी half है. Similarly, what we will do, we will divide this complete object into two parts. Divide करना मतलब क्या करना, divide करना ही होता है, ठीक है. So how can we do it? Look carefully. First of all, we will write 1 by 2. That means half of 12. 12 का आधा, है ना. So listen carefully. What is this? That is a 2. We have to divide this 12 into two parts. 12 divided by 2 करेंगे. 12 का क्या करना है, आधा करना है ना. तो what we will do? We will divide this 12 divided by denominator which is 2. So 12 का आधा कितना होगा, 12 का आधा कितना होगा, कितना होता है, हाँ, what is the half of 12? Half of 10 is 5. Let us consider there are two extra fingers. मान लो मेरी दो और उंगलियां हैं. So from these two fingers I will take 1 and from these 10 fingers I will take 5. So it is 6. Yes. When you will divide 12 by 2, you will get 6. 6 2s are 12. So now what is that? The half of 12 is 6. 1 by 2 part of 12 is 6. So now we will color 6 object. 1, 2, 3, 4, 5 and this is 6. Got it everyone? I hope you understand. Quickly note down in your maths notebook. Okay dear students, so now let's proceed toward the next topic and बहुत ध्यान से देखो अभी, ठीक है, I will try my best, ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं. So now we have to find the 1/3 of 12 objects. ध्यान से समझ लो क्या करना है हम लोगों को. फाइंड 1/3 of 12. 12 कहां से आ गया, 9 objects. Okay, look everyone here. We have already learned about half. We have already learned about 1/3. What is meant by 1/3 and the 1/4. Similarly, we have to do in the collection of an object. ध्यान से देखो, ठीक है. What is the question? ठीक है, what is the question? Find the 1/3 of these objects. ठीक है, we have to find the 1/3 of 9 objects. That means what? The fractions of a collection. We have to find the 1/3 of collection of an object which is a 9 objects. That means there is a group of 9 similar objects. Okay, we have to find. Okay, तो ध्यान से समझना है हम लोगों को. इधर देखो, अब इधर, हाँ, what is 1/3? We have to find 1/3. 1/3 find out करना है ना. हाँ, okay, so let's understand about the 1/3 once again. What is meant by 1/3? When a one whole is divided. Okay, यहाँ पे एक word आ रहा है divided, ठीक है. When a one whole is divided into 3 equal parts. 3 equal parts. Equal parts. Okay, these are the words I am highlighting. When a one whole is divided into 3 equal parts,
देन ईच पार्ट इज कॉल्ड एज 1/3. हर एक पार्ट 1/3 रहने वाला है. सो देयर इज अ वन वर्ड एंड दैट इज डिवाइडेड. डिवाइडेड मतलब हमको डिवाइड करना है, ठीक है. एंड वी हैव टू डिवाइड इक्वल पार्ट्स. इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. हाउ वी कैन डिवाइड? We can divide directly this object into 3 equal parts. ठीक है. So what we will do? I am dividing this object into 3 equal parts. Okay. So as you can see, this is a complete object, and the complete object is called as one whole. So the one whole, that means the complete object, is divided into 3 equal parts. Okay. Then the each part is called as 1/3. ये भी है 1/3. This is also 1/3. That means what? That means 1/3 plus 1/3 plus 1/3. You will get one whole. That means you need, what you need? You need 3 times 1/3. 1/3 plus 1/3 plus 1/3. You will get the complete object. पहले मैं ये वाला जो piece है इसको लाऊंगा. Then I will get this piece. I will join it, and then I will join this 1/3 part upper side. Okay, so what will happen? I will get the complete object. Okay, so ध्यान से समझो. अब ध्यान से समझो, ठीक है. इक्वल पार्ट्स, इक्वल पार्ट, हाँ अभी तो दिमाग की बत्ती चलेगी. इक्वल पार्ट्स एंड डिवाइडेड. सो वी नो दैट इफ यू वांट टू फाइंड इक्वल पार्ट, तो क्या करते हैं हम लोग? याद करो स्टैंडर्ड सेकेंड डिवीजन. वी हैव लर्न दी डिवीजन मीन्स इक्वल शेयरिंग, है ना. डिवाइड करना मतलब इक्वल शेयर करना होता है. लेट अस सपोज दैट आई हैव 10 चॉकलेट्स. मेरे पास 10 चॉकलेट्स है एंड आई वांट टू शेयर विथ 2 पीपल. मुझे वो 10 चॉकलेट्स, ध्यान से, हाँ 10 चॉकलेट्स शेयर करना है. कितने जनों के साथ? 2 जनों के साथ, ठीक है. सो आई वांट टू डिवाइड दिस 10 चॉकलेट्स इनटू 2 इक्वल पार्ट. इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है. सो व्हाट आई विल डू? I will divide this 10 by 2. That because I will make the two group of 10. 10 के हम लोग, मैं क्या करूँगा, 10 में से जितनी भी चॉकलेट्स है उसके 2 ग्रुप्स बनाऊंगा. I will take 1 chocolate this side, then 1 chocolate this side, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 and the 5. That means the 10 chocolates are divided into 2 groups of 5 each, है ना. हर दोनों को कितना मिलेगा? 5 चॉकलेट्स मिलेगा. ओके, दैट मीन्स हियर आई एम डिवाइडिंग. व्हाट इज मीन बाय डिविजन? डिविजन मीन्स इक्वल शेयरिंग. सो इन दिस ऑब्जेक्ट एज यू कैन सी, दिस इज इक्वल पार्ट्स. दिस इज इक्वल पार्ट्स. दैट मीन्स देयर इज अ इक्वल शेयरिंग ऑफ एरिया. ये जगह जितनी भी है, इसको जितनी जगह मिली है उतनी इसी के पास जगह है ना. एज वी हैव सीन इन हाफ में भी हम लोगों ने देखा था. दिस ऑब्जेक्ट, सॉरी, दिस साइड एंड दिस साइड हैव दी सेम. दोनों के दोनों क्या है? सेम है, ठीक है. सो हियर व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू फाइंड द 1/3 ऑफ 9 ऑब्जेक्ट. अब क्या है? हियर द वन होल इज कंसिस्ट ऑफ 9 पार्ट्स. अब जो ये 1 ऑब्जेक्ट है, दिस 1 ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स अ 1 पैकेट. ओके, 1 पैकेट हैव, अब जो ऑब्जेक्ट है वो 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. ओके, दिस इज अ 9 ऑब्जेक्ट्स which is consist of one packet consists of 9 objects. Now we have to find 1/3 of 9. What we have to find? 1/3 of 9. 9 का 1/3 फाइंड आउट करना है. So listen carefully. What is meant by 1/3? What is meant by 1/3? 1/3 means we have to divide the one whole object into 3 equal parts. Divide by 3. We have to divide into 3 groups. उसके 3 अलग अलग सेम टू सेम ग्रुप बनाना है. So what we will do? We will directly divide this 9 by denominator. Simple है, हम लोग इस 9 को 3 से डिवाइड कर देंगे. Because we have to make 3 group of, है ना, 3, we have to make a 3 parts, 3 group out of 9. Okay, we have the 9 object and from the 9 object we have to make a equal group. ठीक है, 3 ग्रुप बनाना है हम लोगों को.
सो बच्चा मेथड में चलते हैं. ओके, हाँ बच्चा मेथड बहुत ईजी होते हैं. ठीक हो, तो बच्चा मेथड डेट मीन्स हम लोग बहुत जब छोटे थे ना तब हम लोग ऐसा लिखते थे. सो विच इज़ वेरी गुड. सो आई विल मेक अ 3 ग्रुप ऑफ, आई विल मेक अ 3 इक्वल ग्रुप. ओके, तो ये फर्स्ट ग्रुप में आ गया. फिर इसको सेकेंड ग्रुप में डाल दो. देन आई विल, दिस इज इन थर्ड ग्रुप. 3 ग्रुप वी हैव टू, 3 ग्रुप में वी हैव टू डिवाइड दिस 9 ऑब्जेक्ट्स इनटू 3 ग्रुप्स. ओके, सो तीनों ग्रुप में एक एक चला गया. अगेन इट विल गो इन द फर्स्ट ग्रुप, इट विल गो इन सेकेंड, इट विल गो इन थर्ड ग्रुप. ओके, फिर से तीनों में शेयर हो गया. देन आई विल मेक दिस 1, 2 and 3. दैट मीन्स first group have 3 object, second group have 3 object and the third group have 3 object. That means here the complete packet is divided into 3 groups. That means 3 equal parts. That means we have to make a 3 equal parts of 9 object. 9 object थे, उसके 3 ग्रुप में डिवाइड करना है. So I will divide the 9 by 3. I will divide this 9 object into 3 groups. So 9 divide by 3. तो 9 के टेबल में 3 कब आता है? अरे नहीं, 3 के टेबल में 9 कब आता है? हाँ बराबर. We have to speak the table of 3 up to till 9. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12. अरे 3 3 जा 9 आ गया. हाँ, so answer is 3. 1 2 3. These 3 objects are in one group. So what we will do? We will color the 3 object. तो ठीक है. It is colored. Okay. So note down in your maths notebook. हाँ, do coloring properly. हाँ, अच्छे से करना. हाँ ठीक है. ओके. Okay students, we will solve the next question which is 1/4 in next video. बहुत सिंपल है. उसमें क्या करना है आपको? If there is a 1/4, ध्यान से समझो, ठीक है. If there is 1/4 of 12 like this, 1/4, अगर यहाँ पे 4 रहा ना, सिंपल है, we will divide the object into 4 equal parts. हम लोग 9 को क्या करेंगे? If there is 9 तो 4 से डिवाइड नहीं होता, but if there is 12 इधर रहा और इधर 4 रहा, so what we will do? We will divide the 12 by 4. हमको सिर्फ सिंपल इस डिनोमिनेटर से इस नंबर को डिवाइड करना है एंड देन यू विल गेट द फ्रैक्शन ऑफ कलेक्शन. ओके, दैट इज द वैल्यू. गॉट इट एवरीवन? ओके, सो नाउ यू हैव टू कंप्लीट द एक्सरसाइज 10.3. ठीक है, एक्सरसाइज 10.3 को आप कंप्लीट कर लो, विच इज वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी एंड क्वेश्चन नंबर सी यू हैव टू सॉल्व. क्वेश्चन नंबर डी मैं आपको कल बताऊंगा. ठीक है, एंड नोट डाउन इन योर मैथ्स नोटबुक.